आज शुभ शनिवार है। शुभ शनिवार का मतलब हमारा ऑफिशियल, ऑथेंटिक, बुद्ध से भी पहले का, पारंपरिक, दुनिया का सबसे पहला आपस में मिलने का और संघ के नियम के तहत में अपनी जितनी कठिनाई है, जितने दुख और सुख हैं, उन पर बात करने का, एक साथ मिल बैठकर घर से लाई हुई रोटी खाने का, एक दूसरे के साथ आगे की बात करने का, पीछे जो दिक्कतें आई हैं उनका समाधान करने का, रिश्ते नाते बढ़ाने का। ये हमारा दुनिया का सबसे नायाब और सबसे बढ़िया दिन रहा है। उसके बाद जो और लोगों ने संघ बनाए या जो और लोगों ने समुदाय बनाए या ग्रुप बनाए या जो कम्युनिटीज बनी, उन लोगों ने भी एक एक दिन चुना और पूरी दुनिया में जो रविवार है उसको जो ईसाई लोग हैं, उनके जो संघ के लोग हैं, वो आपस में बैठते हैं, सन्निपात बहुल करते हैं। जो मुस्लिम लोग हैं वो जुम्मे के दिन यानी शुक्रवार को बैठकर सन्निपात बाहुल करते हैं। और जो दुनिया में अलग अलग सभ्यताएं हैं उनका 7 दिन में कोई ना कोई एक दिन मिलके बैठने का है। मगर सबसे प्राचीन और सबसे पहला पूरी दुनिया में वो दिन हमारा है। और इसके बाकायदा सबूत मिलते हैं जब हम पाली पढ़ते हैं। पाली में जब सन्निपात बाहुल में 7 अपरिहार्य नियम बुद्ध बताते हैं, वो इतिहास, भारत का इतिहास सबसे पुराना इतिहास है। वो परंपरा हमारी आज तक भी जीवित है। वो अलग बात है कि उस परंपरा को खराब कर दिया और सन्निपात बाहुल से सन्निचर्या कर दिया। चर्या का मतलब दिनचर्या, सन्निचर्या कर दिया और सन्निचर्या से स बदलकर श कर दिया, तो सन्नी का शनि कर दिया, शनि कर दिया, शनिचर्या कर दिया और शनिचर्या से शनिवार कर दिया और शनिवार को फिर बदनाम कर दिया कि उस दिन बाहर नहीं निकलना है, लोहे का कुछ करना नहीं है, खरीदना नहीं है। क्योंकि जो लोहे की धातु के बने हुए 11 प्रकार के सत्तक दंड होते थे जो बुद्ध ने बताए भिक्षुओं को रखने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, वो सत्तक दंड भी हम रखते थे। सत्तक दंड मतलब शस्त्र वाला डंडा जिसके ऊपर बल्लम होता था, जिसके ऊपर लोहा लगा रहता था या तांबा लगा रहता था, जो हमारी सुरक्षा के लिए होता था। ये तो भिक्षुओं के लिए 11 प्रकार के थे, हमारे लिए तो कोई सा भी सत्तक दंड हो, सब प्रकार के चलते थे। वो सत्तक दंड रखने की परंपरा बाद में कुछ लोगों ने ली। जैसे कुछ लोगों ने डंडा रखा, आपने देखा होगा, और कुछ लोगों ने कृपाण या तलवार रखी, ऑफिशियल रखी, और कुछ लोगों ने अलग अलग तरह की रखे अपनी सुरक्षा के लिए। मगर ये नियम हमारे नियम है। हम चूंकि अपना विनय, विनय का मतलब नियम होता है, विनय पढ़ते नहीं, देखते नहीं। और बुद्ध को सिर्फ इतना ही हमें बताया गया कि बुद्ध एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आंख बंद करके बैठे रहते हैं, बस, और इसके आगे कुछ नहीं। तो सारा जो बुद्धिज्म है और जो सारा बुद्ध का जो ज्ञान है, जो बुद्ध ने बताया, जो बुद्ध के नियम थे, वो किताबों में ही रहते रहते खत्म हो गए। और हम उन किताबों के बंद होने से, उन नियमों के बंद होने से पूरे के पूरे खत्म हो गए। जब व्यक्ति खत्म होता है या कहीं पानी में गिर जाता है और जान बचाता है, या कहीं आग में गिर जाता है, या भूकंप में गिर जाता है, या बाढ़ में गिर जाता है, और जब उसके पास कोई रास्ता नहीं होता, तो उसका एक सहज ज्ञान होता है जिसको सिक्स सेंस बोलते हैं। जो पुराना कोई ज्ञान होता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है। ऐसा ही पुराना ज्ञान एक्टिवेट हुआ बुद्ध का जब वो 11 साल की अवस्था में थे और जामुन के पेड़ के नीचे, अपने खेतों में जब हल चला रहे थे, तो जामुन के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। और वहां उन्होंने जब ध्यान लगाया तो उनका एक पुराना जो ज्ञान था, वो पुराना ज्ञान निकल के आया और उन्होंने वहां ध्यान लगाया। उस पुराने ज्ञान से ही उन्होंने बाद में 35 साल की आयु में ये जो धम्म है इसको डिस्कवर किया, रीडिस्कवर किया, वही ज्ञान काम आया। कोई गुरु, कोई उनका आचार्य, किसी का भी ज्ञान काम नहीं आया। सभी आचार्य, सभी लोग जितने भी गुरुकुल के थे, सब 6 साल तक उन्होंने लगातार वहां पढ़ाई की, मगर बात नहीं बनी। तो उनका वही सहज ज्ञान काम आया। यही सहज ज्ञान यानी साधारण ज्ञान, सीधा साधा ज्ञान कबीर के पास था, और यही हमारे संतों के पास था, और यही हमारे हर व्यक्ति के पास है, चाहे वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता। वही सहज ज्ञान अब हमें समझ में आया कि भाई हम मरने वाले हैं,
तो कोई तो चीज ऐसी होगी जो महापुरुषों ने दी होगी। जब यहां तक हम जिंदे आए और यहां तक बचे हैं, तो कोई तो बात ऐसी होगी जो हमें बचा सकती है। तब हमें ये दिखाई दिया कि ये जो संघं शरणं गच्छामि है और ये जो समण है, ये क्या है। दरअसल समण और जो संघ है, समणों का संघ है, ये जो दो शब्द हैं, ये बड़े क्रांति के और बड़े कमाल के शब्द हैं। और बहुत सारे लोग इस पर प्रश्न करते हैं कि ये समण क्या है और संघ क्या है। हम यहाँ स्टेप बाय स्टेप सब बताते चलेंगे। तो आज समण और संघ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपको हर जगह जवाब देना है। और कोई कोई हमारा जो ज्यादा किताब पढ़ा लिखा आदमी है, वो आपसे ये कहेगा, कहाँ लिखा है समण संघ, दिखाना कौन सा समण संघ था। अरे भिक्षुओं का संघ था, भिक्षुणियों का संघ था। आपसे बहस करेगा। आपको किताबों के बारे में पता नहीं है, आपको जानकारी है नहीं, और वो जो किताब पढ़ रहा है, वो किताब वो पढ़ रहा है जो किताब मिक्स हो चुकी हैं, उनमें वो ढूंढ रहा है। तो वो आपसे बहस करेगा और बहस में आप उससे जीत नहीं पाएंगे। इसलिए सहज ज्ञान अपने साथ रखेंगे तो समण संघ का पूरा अच्छा जानकारी खुद भी प्राप्त करेंगे और औरों को भी देंगे। जो आपने देखा होगा कि पुराना शब्द है, कहते हैं अरे इनमें आपस में ठन गई। ठन गई, ठन गई का मतलब होता है आपस में टकराव हो गया, टन हो गया, ठन हो गया, यानी कि ये लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। इस ठन गई से, इस टन गई से अगर इसमें संग जोड़ देते हैं तो वो संग टन हो जाता है, संग टन। और संग माने जो होता है वो हो सकता है आसक्ति और अटैचमेंट। यानी संग जो होता है, संग और बाद में इसको संग कहने लगे। संग और साथ साथ, समंग को साथ साथ बोलते हैं। तो इसका मतलब यह है कि साथ साथ रहने वाले, उनमें टन गई, ठन गई, टन की आवाज आने लगी। जैसे दो बर्तनों में टन की आवाज आती है, तो झगड़ा हो गया। तो संगठन जो टर्म है वो जोड़ने की नहीं है। संगठन जो टर्म है वो है साथ साथ रहने वालों में मतभेद की और टन की आवाज आने की, इसलिए कहते हैं ठन गई। और जो असली टर्म है वो है संघ। और संघ और संग दोनों एक ही बात है। कहते हैं हम संग संग हैं, साथ साथ हैं। इसलिए संघ जो शब्द है वो कहीं गायब नहीं हुआ, संघ कहीं खत्म नहीं हुआ। संघं शरणं गच्छामि तो हम रोज ही बोलते हैं, मगर संघ से ही संगम बना हुआ है। जो संगम, संगम से संगम बना हुआ है और संगति से संगति बना हुआ है। ये सारे सारे संघ और संग वाले और साथ साथ वाले एक ही शब्द हैं। इसलिए हम आज भी संग संग रहते हैं और साथ साथ रहते हैं। तो ये जो संघ है ये बहुत प्राचीन है। और संघ का मतलब होता है अटैचमेंट, यानी कि जुड़ाव, यानी जुड़ना। जुड़ना का मतलब संघ है। तो संगति का मतलब है जहां हम बैठ के बात करते हैं संगति की। और संघी का मतलब है जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो हिस्सा लेते हैं जुड़ने में, उनको संघी बोलते हैं। और संघ भेदक और संघ घातक भी होते हैं। जो जुड़े हुए लोगों को भेद करते हैं, अंतर करते हैं, या जो जुड़े हुए लोगों को तोड़ते हैं, उनको संघ घात बोलते हैं। और संगम को संघ बोलते हैं। तो ये जो संघ शब्द है, ये संघ बहुत जगह चलता है पहले। यानी कि हमारा जुड़ने और जोड़ने का जो संघ होता था, वो संघ चार प्रकार के बुद्ध ने बताए थे। एक भिक्षुओं का संघ, एक भिक्षुणियों का संघ, एक हमारे जैसे साधारण मेल जो जिनको उपासक बोलते थे। उपासक का मतलब है उपासक, यानी कि जो पास में बैठता है, जो आसन लगाता है पास में, उसे उपासक बोलते हैं। और उपासिका जो बराबर में बैठ के उप आसन वाली स्थिति में जो महिला बैठ के सीखती है, उसको उपासिका बोलते हैं। तो उपासक और उपासिका का मतलब ये नहीं है कि आप भिक्षु और भिक्षुणी बने जा रहे हैं। उपासक उपासिका का मतलब है कि आप किसी के साथ में बैठकर, उप आसन पर बैठकर कुछ सीख रहे हैं, उसको उपासक बोलते हैं। इसको आप स्टूडेंट भी बोल सकते हैं। तो उपासका और उपासिका का, यानी हमारे जैसे साधारण लोगों का संघ, जहां हम इकट्ठे होते हैं। तो समण शब्द क्या है? जो समण शब्द है ये बड़ा क्रांतिकारी शब्द है। और ये समण शब्द कहीं गया नहीं है, इसको उन्होंने श्रमण करके बदला है। क्योंकि शय और आधार हमारे यहाँ होता नहीं, तो उन्होंने बदला है। मगर समण शब्द को पूरी तरह से खत्म कर दिया। समण शब्द नहीं मिलेगा आपको, आपको समण शब्द कहीं नहीं मिलेगा। और समण शब्द को किताबों से भी मिक्स करके खत्म करने की कोशिश की गई है। बुद्ध के कुछ साहित्य में समणा च बमणा आता है, समणा च बमणा। और बमणा को जिन्होंने लिखा बाद में, वो ब्राह्मण शब्द किया। ब्राह्मण शब्द हमारा नहीं है, बाहर का शब्द है। मगर वमण जो शब्द है वो हमने उनको दिया है। तो कैसे इसको अच्छी तरह से समझ लें। आज की समय आपकी जो आइडेंटिटी है, जो आपकी पहचान है, या जो मेरी पहचान है, जो हमारी पहचान है, उस पहचान के खंड खंड टुकड़े टुकड़े किए गए। खाली 6,743 जातियों में नहीं तोड़ा गया है हमें। खाली 29 लाख संगठनों में नहीं टूटे हम अपनी पहचान में भी टूटे हुए हैं। और जिनकी पहचान टूटती है, उनकी तो जड़ ही टूट जाती है।
तो हमारी जड़ तोड़ी गई है। तो पहचान कैसे तोड़ी गई है उसको समझें। अगर मैं ये कहूं कि यहाँ जो 293 लोग बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे दलित हैं, तो दलित सबसे छोटी पहचान है और बड़ी गंदी पहचान है। दलित का मतलब शाब्दिक जो अर्थ आज के समय दिया गया है वो है दबा हुआ, नीचे, जो किसी के नीचे दबा हुआ है। अगर इसको पद दलित बोलते हैं तो मतलब पैरों के नीचे दबा हुआ है, तो छोटी पहचान हो गई, दबी हुई पहचान हो गई, तो इसमें ग्लोरी नहीं है। जिसको हम दलित कहेंगे वो जीवन में कभी नहीं उठ सकता, कभी नहीं उठ सकता, क्योंकि उसके तो नाम के साथ ही दलित लगा हुआ है, इसलिए वो पहचान सबसे घटिया पहचान है। अगर हम ये कहते हैं कि वो पहचान कास्ट की है, तो कास्ट की पहचान 6743 जातियों की, और फिर हम उसको ये भी बता देते हैं कि ये छोटी है, ये बड़ी है, और कहते हैं तेरी तो छोटी है, तो छोटी पहचान हो गई, तो छोटी आइडेंटिटी हो गई। अगर उसको हम ये कहते हैं कि ये फलाने गांव का निवासी है, गांववासी है, तो गांव की पहचान छोटी हो गई, यानी गांववासी छोटा होता है, जो शहरवासी है वो बड़ा होता है। शहर बड़ा होता है तो शहरवासी का रुतबा ज्यादा होता है, उसकी पहचान बड़ी होती है। और अगर हम ये कहें कि ये राजधानी का वासी है तो उसकी पहचान और बड़ी हो गई। और हम ये कहें कि ये भारत देश का वासी है तो भारतीय पहचान हो गई। और हम ये कहें कि एशिया का ये वासी है तो वो एशिया की और बड़ी पहचान हो गई। और हम ये कहें कि ये पृथ्वी का वासी है तो यूनिवर्स के अंदर पृथ्वी की पहचान बड़ी हो गई। और हम ये कहें कि ये यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का, पूरे पूरे कायनात का, पूरे पूरे परलोक का वासी है, तो फिर और भी बड़ी पहचान हो गई। तो जिस नाम से हम पुकारते हैं उस नाम से पहचान बन जाती है। मगर जब एक ही परिवार के एक ही जगह सारे लोग एक से रहते हों तो उनको पहचान की आवश्यकता नहीं होती। उनके छोटे छोटे गोत्र तो हो सकते हैं, ये इस गोत्र में है, इस लाइनेज में है, मगर एक बड़ी पहचान के रूप में उन्हें जरूरत नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। जब भारत में यहाँ लोग रहते थे तो उनको ये पता ही नहीं था कि उन लोगों के अलावा कोई दुनिया में बाहर भी कोई लोग रहते हैं। तब देशों के नाम नहीं हुआ करते थे, जैसे आज हम कॉन्टिनेंट्स के नाम हैं या कंट्रीज के नाम है, तब नहीं होते थे। तो जो बाहर के लोग हैं उनका पता ही नहीं कि बाहरी लोग कौन है, तो उनका कोई नाम भी नहीं। तो यहां जितने हम लोग थे उनका भी कोई नाम नहीं था। यानी कि हम जो समण कहलाते हैं, हम समण तब तक नहीं कहलाए जब तक के बाहर से लोग नहीं आए। तो बाहर से जो लोग आए तब हमें ये अंतर करना पड़ा कि ये बाहरी लोग हैं। तो पाली में वम माने विपरीत होता है और मन माने मन से मनुष्य बना हुआ है। यानी जो मनुष्य पाली का वर्ड है, मनुष्य, जैसे बुद्धस्य बोलते हैं वैसे मनुष्य, तो मन का इससे, यानी मन का, मनुष्य का मतलब है मन का या मन से। तो यानी जो मन से और मन का, यानी हम जो मनुष्य हैं, तो हम जो मनुष्य थे हमने अपने आप को कहा समण, यानी सम मन। जो साम है और जो सम है, साम का मतलब होता है शांत। साम वेद आपने पढ़ा होगा, वो हमारे ही पुराने वेद रहे हैं। साम वेद का मतलब है जिसमें शांत वेदनाएं होती हैं। शरीर के अंदर जो शांत वेदनाएं सीखते हैं उनको बोलते हैं सामवेद, साम वेदनाएं, शांत लोग। तो शांत शब्द तो होता नहीं पाली में, क्योंकि शय नहीं है, साम होता था, तो हम साम लोग हैं। तो सममण यानी जिनके मन शांत है। हमारे मन शांत थे, यहाँ पानी बहुत था, यहाँ खाना बहुत था, हम झगड़ते नहीं थे, लड़ते नहीं थे, हम युद्ध जानते नहीं थे, हमारे यहाँ सब भाईचारा प्यार था। हम कोई नशा नहीं करते थे, कोई पता नहीं करते थे, कोई चोरी नहीं, कोई व्यभिचार नहीं, यहाँ औरतों की इज्जत होती थी। तो हम शांत मन के समण लोग थे। ये समण का ओरिजिनल शब्द है। और जो बाहर के लोग आए तो हमने उनको शब्द दिया। वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं बोले, हमने उनको कहा वमन। यानी वम, वम माने होता है विपरीत, वम माने होता है जो उल्टी आती है। हमको जो उल्टी आती थी, विपरीत आती थी, तो हम उसको बोलते थे वम आ रही है, उल्टी आ रही है, तो इसको बोलते थे वमन। तो वमन का मतलब है उल्टे मन वाला, यानी अशांत मन वाला, अशांत मन वाला, उल्टे मन वाला, उसको हमने वमन कहा। क्योंकि वो सारे लोग अशांत थे, वो लूट मार करते थे, उनकी यहाँ कोई खेती नहीं, कोई जमीन नहीं, कोई कारोबार नहीं, कुछ नहीं, तो वो उल्टे उल्टे काम करते थे, तो उसको हमने नाम दिया वमन। और चूंकि वो वमन नहीं समझते थे, उनके यहाँ आधा रय बहुत चलता था और उनके यहाँ शय बहुत चलता था, उनके यहाँ त्रय बहुत चलता था। ये जो शब्द हैं जहां से वाइस भाषा में शय शब्द बहुत चलता था, तो उन्होंने अपने आप को ब्रह्म ब्रह्म करके ब्राह्मण करके कहा। ब्राह्मण शब्द पाली का शब्द नहीं है, और ब्राह्मण शब्द की उत्पत्ति बहुत बाद की उत्पत्ति है, शुरू की उत्पत्ति नहीं है। शुरू में कहीं भी आपको आधारय नहीं मिलता है। तो जो वमन लोग हैं वो विपरीत मन के लोग हैं, तो समण लोग हमारी पहचान थी। ये ठीक ऐसे है जैसे कि अगर हम अमेरिका चले जाएं तो हम अपनी पहचान कहते हैं भारतीय, और अगर कोई वहां से इटली से आ जाए तो वो कहेगा कि मैं इटली का बंदा हूं, इटालियन बंदा हूं, तो उसकी पहचान इटालियन है।
वैसे ही जब बाहर के लोग आए तो ये हमारी आइडेंटिटी है, हमारी पहचान है कि हम समण हैं। इसलिए जो संघ होता था जो बुद्ध ने बनाया, उसमें बुद्ध को महासमण बोला करते थे, बुद्ध को कहते थे महासमण है, क्योंकि वो ओरिजिनल यहाँ के लोग रहे हैं तो महासमण रहे हैं। तो किसी भी हालत में कभी भी बुद्ध को महाबवण नहीं कहा गया या महाब्राह्मण नहीं कहा गया या ब्राह्मण नहीं कहा गया। ये जो ब्राह्मण वर्ग डाला गया है बाद में, जो लोग स्टडी करते हैं, जानते हैं, पाली जानते हैं, भाषा जानते हैं, भाषा के वैज्ञानिक या थोड़ा भी ज्ञान रखते हैं, तो वो जानते हैं कि धम्मपद के अंदर ब्राह्मण वर्ग झूठा वर्ग है। और जहां जहां ब्रह शब्द आता है वो तो है ही नहीं, पाली के अंदर झूठे शब्द जोड़े गए हैं। जब कोई लिखता है तो अपने हिसाब से लिख सकता है, जब कोई छापता है तो अपने हिसाब से छाप सकता है, और जब कोई उसको ट्रांसलेट करता है तो अपने हिसाब से कर सकता है। इसलिए उन किताबों पे 100% यकीन करने के लिए कभी किसी ने नहीं कहा। आपको सच्चाई के लिए अपना सहज ज्ञान इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये बुद्ध ने साफ साफ बताया हुआ है और ये बाबा साहब अम्बेडकर ने अप्लाई किया हुआ है। आपको भी करना चाहिए। किताबों के गुलाम हम नहीं हो सकते, क्योंकि किताबें हमारी नहीं रही, वो मिक्स हो गई। तो वो जो बाद में लिखा गया जो ब्राह्मण वर्ग है वो बिल्कुल झूठा वर्ग है। इसको बहुत लोगों ने बताया है कि तो झूठा वर्ग है, वो भाषा से मेल नहीं खाता, उस लैंग्वेज से मेल नहीं खाता, जो पुरानी भाषा चली आ रही है उससे मेल नहीं खाता। और सबसे बड़ी बात, उसमें जो कंटेंट है वो उल्टा कंटेंट है। इतना उल्टा कंटेंट है उसके अंदर कि उसको देख के दिमाग खराब हो जाता है कि ये कैसे कैसी साजिशें की हुई हैं और कैसे कैसे इसको मिक्स किया हुआ है। इसलिए पाली जो लोग सीख रहे हैं, जान रहे हैं, उनको बहुत फिल्टर करने की आवश्यकता है। तो बुद्ध को महासमण बोला करते थे। तो यहां जो हम बोला करते थे आपस में, समड़ा और समड़ी बोलते थे, यानी जो मेल थे वो समड़ा और जो फीमेल थी उनको समड़ी। मगर जो वमन है उनमें वमणी नहीं है, यानी वमणी कोई शब्द ही नहीं है और ब्राह्मणी भी कोई शब्द नहीं है। वमणी का बाद में संस्कारित करके ब्राह्मण बनाया गया, मगर ब्राह्मण का ब्राह्मणी शब्द नहीं है, क्योंकि वो लोग महिला लेके साथ आए नहीं। महिलाएं तो उन्होंने हमारी लूटी हैं, महिलाएं तो हमारे खेमे से गई हुई हैं। महिलाओं को तो वो तलवार की धार पे या बाले की धार पे लूट लूट के लेके गए हैं और बाद में जिसकी तरीके से ले गए हैं, तो महिलाएं हमारी हैं। इसलिए महिलाओं को कभी भी वो अधिकार नहीं मिला जो एक मनुस्मृति के अंदर एक ब्राह्मण को अधिकार है। अगर महिलाएं उनकी होती तो अपनी महिलाओं को वो वही अधिकार देते जो उन्होंने खुद रखे हैं। मगर चूंकि महिलाएं यहाँ की थी, इसलिए महिलाओं को वही अधिकार दिए जो यहाँ के बाकी लोगों को, जिनको शुद्ध बोला गया। हालांकि शुद्ध माने शुद्ध होता है, शुद्ध एकदम प्योर होता है, मगर वहां तो मामला ही कुछ दूसरा बन गया। इसलिए महिलाओं की बड़ी भारी बेइज्जती है भाई, क्योंकि महिलाएं तो कहीं की भी नहीं रही। उनके पास जो महिला लूट पिट के गई थी उन्हें भी इज्जत नहीं मिली, और जो हमारी महिलाएं थी उनको भी हमारे हाथों ही हमसे बेइज्जती करा दिया गया। तो जब कोई आपसे पूछे कि ये समण क्या है, तो ये समण हमारी आइडेंटिटी है। भारतीय होने से पहले जो आइडेंटिटी है वो समण है, यानी कि हम समण भारतीय होने से पहले। समण बड़ी आइडेंटिटी है। और समण की जो सबसे खास बात है कि जब हम समण थे और समण की हमारी आइडेंटिटी थी, तो समण के समय कास्ट सिस्टम नहीं था और वर्ण भी नहीं था। वर्ण माने तो रंग होता है, तो कास्ट सिस्टम नहीं था। वर्ण माने एक श्वेत होता था और एक अश्वेत होता था। श्वेत माने जो बिना रंग के होते थे, अवर्ण जिनको बोला करते थे, जिनका कलर नहीं है उनको अवर्ण बोला करते थे। और जिनमें कलर अच्छा होता था उनको सवर्ण बोला करते थे, यानी कि निज रंग के साथ। तो हम सवर्ण लोग हैं, कलर वाले लोग हैं, काले पीले लोग हैं हम, और वो बिना रंग के लोग हैं। ये बिल्कुल साफ साफ अच्छी अच्छी तरह से क्लियर एक एक पाली में शब्द लिखा हुआ है। तो जब आपसे ये कहे कोई कि इसमें समण संघ कहां से आया, तो समण संघ आपको कहीं पाली में मिलेगा नहीं, मगर समण शब्द मिलेगा और संघ मिलेगा। बुद्ध ने जो बनाया, जो संघ बनाया था, जब हम संघं शरणं गच्छामि बोलते हैं, तो चूंकि सारे ही समण थे, इसलिए उन्होंने समण संघं सक्षम गच्छामि नहीं कहा, क्योंकि वमन का कोई संघ नहीं था। संघ सिर्फ समण लोगों का था और समण नहीं बनाया। उसकी जो पैदाइश और उसके जो नियम बनाए वो समण लोगों ने बनाए। इसलिए वमन का वहां कुछ था ही नहीं, इसलिए वमन संघ होने का मतलब ही नहीं है। इसलिए संघ को संघ ही बोला करते थे। मगर आज के समय तो बात और है। आज के समय तो कई सारे संघ बने हुए हैं। मुसलमानों का संघ अलग है, ईसाइयों का संघ अलग है, जैनियों का संघ अलग है, सरदारों का संघ अलग है, कुछ लोगों ने अलग अलग संघ बना रखे हैं। तो आज के समय अपने इस संघ को, पुराने संघ को एक स्पेशल नाम देना पड़ा, समण संघ, ताकि एक आइडेंटिटी हमारी ओरिजिनल रहे कि हम समण लोग हैं और ये हमारे समण लोगों का संघ है। और जब हम समण संघ कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि इट इज नॉट फॉर वमन, इट इज नॉट फॉर एनी वन एक्सेप्ट समण, यानी कि ये समण के अलावा किसी के लिए नहीं है। और समण इसमें आएंगे और समण होना ही इसकी एक सबसे बड़ी जो मान्यता है, या जो एजुकेशन है, या जो इसकी यहाँ आने के लिए एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, वो समण होना है। अगर आप समण में पैदा हुए हैं तो इसमें आपका राइट नेचुरल बनता है, और अगर आप समण में पैदा नहीं हुए तो आपका राइट नहीं बनता है।
इसलिए जब भी समण के बारे में आपसे पूछे, कोई कुछ भी कहे, तो समण का मतलब होता है शांत मन वाले लोग, भारत के ओरिजिन लोग। और वमन का मतलब पूछे तो विपरीत मन वाले लोग, यानी कि जो वम करते हैं, जो उल्टी करते हैं, जो उल्टी बात करते हैं। इसी से वमती बना है, इससे वमथु बना है, इससे वम्भन बना है, इससे वम्मन बना है, इससे वम्मन बना है, इससे वमहन बना है, इससे वम भी बना है, और इसी से ब्राह्मण बना है। ये सारे सारे शब्द इसी से बने हैं। इसके बहुत सारे अपभ्रंश हैं इसके। वैसे बै में बदल गया, वमन से बमन हो गया, वम्मन से बम्मन हो गया, वमती से बमती हो गया, बम्मन से बम्मन हो गया, बामन हो गया। इसके बहुत सारे अपभ्रंश हैं, मगर इनसे घबराना नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ समण की आइडेंटिटी से बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एक आइडेंटिटी हमारी सबसे अच्छी है, और ये आइडेंटिटी को खत्म करने के लिए सबने पूरी जान लगाई है। ताज्जुब होगा आपको कि समण शब्द ही गायब हो गया। समण अब हम कहते हैं कि भाई, क्योंकि समझ जब हम कहते हैं कि कोई आग है तो कहते हैं जी इसका शमन कर लो, ये जो बुराई है बुराई को शमन कर लो। हम कहते हैं ना कि बुराई का शमन करना है, तो शय पाली का शब्द नहीं है, तो शमन का मतलब है समन करना है, समन करना है, सम करना है, यानी शांत करना है। तो शब्द बदल जाते हैं, अर्थ नहीं बदल जाते, मगर जैसे जैसे पाली पढ़ते हैं निकल के आ जाता है। इसलिए आज हम संघ को समण संघ कह रहे हैं। कुछ बहुत बुद्धिमान आदमी हैं, वो कहेंगे अरे समण का मतलब तो पाली में साध्वी होता, साधु होता है, और समणी का मतलब तो साध्वी होता है, ऐसा दे रखा है। वो अर्थ सही अर्थ में नहीं है। कारण क्या है कि जो साधु है, साधु का मतलब वो उसको बोलते हैं जिसने साध लिया है अपने आप को, जो से धारण कर लिया है, जिसने स्वयं को धारण कर लिया है, स्वयं को अच्छी तरह से ध्यान में धारण कर लिया, उसको साधु बोलते हैं। तो साधु का मतलब है जो ध्यान में धारण करके अच्छी तरह से साध ले, और साध्वी उसको बोलते हैं जो ध्यान में धारण करके अपने आप को अच्छी तरह से साध ले। और बुद्ध ने साधु और साध्वी का मतलब बदलकर भिक्खु और भिक्खुनी कर दिया। तो उन्होंने भिक्खु, क्योंकि साध्वी और साधु एक ही जगह अपने आप को साधते थे, और जो भिक्खु और भिक्खुनी थे वो भ्रमण करते थे, भ्रमण करते करते दिखा दिखाते थे। इसलिए उन्होंने फिक्स जो टर्म थी उसको मूवेबल कर दिया, यानी कि साध्वी और साधु का मतलब है बैठ के ध्यान करना, धारण करना, और भिक्खु का मतलब है भ्रमण करते हुए दिखा देना, दिखाना, लोगों को समझाना। तो वो टर्म बड़ी थी क्योंकि वो सिखाने वाली थी। बाद में ये टर्म और ज्यादा बड़ी होती गई, इन्होंने भदंत कहा, भंते कहा, वो उनकी उपाधि उनकी एजुकेशन के हिसाब से होता रहा। इसलिए जो लोग जो कहते हैं कि जी साधु का मतलब या साध्वी का मतलब भिक्खु और भिक्खुनी होता है, या समण का मतलब भिक्खुड़ी भिक्खुड़ी होता है, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? कोई बहुत बड़ा विद्वान होगा, बहुत बड़ा विद्वान, जो अपने आप को कहता होगा कि इतनी सारी डिग्रियां, इतनी सारी पीएचडी, ये है वो, से एक छोटा सा प्रश्न पूछना है। उससे प्रश्न ये पूछना है, तू हमें ये बता दे कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमें किस नाम से पुकारा जाता था। अरे कोई पहचान तो होगी हमारी पुरानी, तो हमारी पुरानी पहचान बता दे। बस कोई पुरानी पहचान नहीं बता सकता, क्योंकि अल्टीमेट जो पुरानी पहचान है वो समण है, और उसको समण पे आना पड़ेगा। वो बता ही नहीं सकता, क्योंकि क्या बताएगा? बहुत ज्यादा कहेगा आपसे आप दलित हो, वो तो आपका शब्द है। बहुत ज्यादा कहेगा शेड्यूल कास्ट है, 1932 का शब्द है। बहुत ज्यादा कहेगा बहुजन है, वो तो अभी पार्टी बनी है, अभी का शब्द है। बहुत ज्यादा कहेगा मूल निवासी है, वो तो अभी बताया गया है। बहुत ज्यादा आपको कहेगा कि आप भारतीय हैं, तो कहते भारत जब बना, जब भारतीय बने, बुद्ध के बाद आभा से, बुद्ध की आभा से, आभा रत रहने से भारत बना, तो आभा रत रहने से भारत बना, तो बुद्ध के बाद बना। तो बुद्ध के समय कहेगा जम्बू द्वीप है, तो जम्बू द्वीप पे बासी कहेगा। भाई जम्बू द्वीप से पहले क्या बोलते थे हमको? जो जम्बू द्वीप में रहते थे उनको जम्बू द्वीप वासी बोल सकते हो, उससे पहले क्या पहचान है हमारी? कोई नाम तो हमारा होगा। हम लाखों करोड़ों की संख्या में हैं, बिना बिना पहचान के घूम रहे हैं क्या हम? हमारी कोई पहचान ही नहीं है, हम बिना पहचान के यहाँ 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 चल रहे हैं। इतना बड़ा साहित्य हमारा, इतनी बड़ी बड़ी किताबें हमारी, इतने बड़े बड़े गुरु हमारे, विश्व के गुरु हमारे, हमारी पहचान नहीं। जो व्यक्ति, बुद्ध जैसे व्यक्ति जो रोज नए शब्द बनाते हैं, हमारी पहचान का शब्द नहीं बनाएंगे क्या? और उनकी पहचान क्या है? महासमण। उनकी पहचान महासमण है। हर व्यक्ति जानते समय मनन नहीं करते, समझते नहीं, सोचते नहीं है। अगर सोचेंगे समझेंगे तो महाश्रमण को कहां से लेके जाएंगे? अरे महाश्रमण है, अगर वो महाश्रमण है तो हम कौन है? हम तो श्रमण है ना। जिसका बाप महाश्रमण होगा उसका बेटा श्रमण नहीं होगा क्या? जिसका बाप महाश्रमण होगा उसकी बेटी श्रमणी नहीं होगी क्या? इसलिए इसको बिल्कुल अच्छी तरह से मन में रखें। बड़े सारे हमारे में से आएंगे जो आपको बड़ा कहेंगे ये श्रमण कहां से लाए, ये महासंघ। हम कहीं से नहीं लाए भाई, हम तो रोज कसला लेके खोदते हैं गड्ढा, और कोई ना कोई हीरा उसमें से निकाल लेते हैं। हमारे तो बहुत हीरे दबे पड़े हैं। रोज हम तो कसला लेके कसला चाहते हैं खेत में, और खूब खुदाई करते हैं, और दो चार हीरे निकाल लेते हैं। तो आप भी खूब खुदाई करो, खूब हीरे भरे पड़े हैं। बाबा साहब ने साफ साफ सोले वोले में कहा है, पाली पड़ो हीरो की खान है।
पाली पड़ो, बेड़ा पार हो जाएगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ये संघ की जो आइडेंटिटी है, जो समण संघ की आइडेंटिटी है, और जो समणा समणी का हमारी पहचान है, ये अल्टीमेट पहचान है, लास्ट पहचान है। इसके पीछे की कोई पहचान नहीं मिलती इतिहास के अंदर। और इसमें ना जाति है, ना समण कभी पैसे लिए जीते थे। समण संघ के अंदर ना कोई नेता होता था। समण संघ के अंदर सारे फैसले बराबर होते थे। समण संघ के अंदर जो लोग आते थे तो गले मिलते थे, और जब जाते थे तो गले मिलते थे। तो हम भी भैया वही शुरू कर दिया है। समण संघ में अब 1 तारीख को नियम पास हुआ था कि जब भी हम बैठेंगे आपस में मिलेंगे तो गले मिलेंगे, नर नर से मिलेंगे और नारी नारी से मिलेंगे। और समण संघ के अंदर जब जाएंगे तब भी गले मिलके जाएंगे। तो अपनी रोटी ला के खाते थे तो हम भी खाते हैं, तो जमीन पे बैठते थे तो हम भी जमीन पे बैठते हैं। तो सारे काम वही करते हैं जो समर संघ में पहले होते थे। इसलिए हमें चिंता नहीं है। हम बहुत तेजी से इकट्ठे होते जा रहे हैं। क्यों इकट्ठे होते जा रहे हैं? रोटी बैठ के आराम, जो आराम से हम खाते हैं प्यार से, तो उससे प्यार बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है, एक दूसरे से मिलते जा रहे हैं। तो आदमी की इच्छाएं कहाँ होती हैं? आदमी की इच्छाएं होती है पैसा आए तो पैसा लेके भागे, तो इसमें पैसा ही नहीं है, कभी जिंदगी में अकाउंट ही नहीं बनेगा। कोई किसी का पैसा ले नहीं सकता। सबको अपना खर्चा करना है तो अपना खर्चा आदमी करेगा, उतना ही करेगा जितना है। तो कोई किसी का पैसा लेके भाग नहीं सकता, तो झगड़ा होगा ही नहीं। तो यहाँ नेता का पद नहीं है, या पद नहीं है, या पोस्ट नहीं है। तो जब पद नहीं है, पोस्ट नहीं है, तो कोई कोई किसी को क्या पद देगा और क्या पद लेगा, तो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। तो झगड़ा होगा नहीं। यहाँ सबकी बात सुनी जाती है, और सबकी बात का फैसला कोई एक व्यक्ति नहीं करता, तो संघ करता है। तो संघ से लड़ेगा कौन? किसी ने कोई बात कही और उसको बड़ा ये गुमान है मेरी बात तो बहुत अच्छी है, तो कर ले ट्राई भाई। संघ में ले आ, प्रपोजल ले आ और बहस करा ले। तेरी बात अच्छी होगी तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, और तेरी बात खराब होगी तो दुनिया की कोई ताकत उसको पास नहीं कर सकती। क्योंकि संघ में कोई लालच तो है नहीं। कोई संघ सत्ता के पीछे नहीं भागता, क्योंकि कभी राजनीति में नहीं गया, तो राजनीति में हम भी नहीं जाएंगे भाई। हाँ, जिसको राजनीति में जाना है वो संघ छोड़ के जाए, वो कोई दिक्कत नहीं, वो अपना भाई है, जा सकता है, बाबा साहब ने कहा है। तो हमारा कोई बिगाड़ेगा क्या? अगर कोई आदमी या बहुत ज्यादा नाम कमाता है, बहुत ज्यादा उसका वाह वाह होता है, सब कुछ होता है, और क्या जी ये तो बड़ा नाम कमा रहा है, तो नाम कमा के करेगा भी क्या? नाम कमा के चला जाए, यहाँ कोई पद पोस्ट तो है नहीं, संघ को तो लेके जा नहीं सकता, संघ तो कहीं जाएगा नहीं, तो जा मर जा जाके अकेला। कहीं 2 4 5 लोग गुट बनाते हैं, और गुट बना के सोचेंगे हमारी चले तो चला ले भाई। 2 4 5 लोगों की नहीं चलती यहाँ, यहाँ तो सबकी चलती है। तो यहाँ तो वही चलेगी जो सही बात है, यहाँ तो गलत चल ही नहीं सकती। कोई गुट बना के देख ले। अभी पिछले कुछ दिनों में कुछ लोगों ने गुट बनाया, वो गुट बनाए फिर आपस में जूतम पत्रम हुई, इसमें खत्म हो लिया मामला उनका। उनको समझ में नहीं आया क्या क्या नहीं। भाई संघ से नहीं टकरा सकते आप। संगठन में तो टन टन होती है। संगठन का मतलब तो टन टनाटन है। संगठन का तो मतलब ही लड़ना झगड़ना है। वहां तो पद है, पोस्ट है, पैसा है, लालच है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ है वहां तो उसके लिए झगड़ा होगा ही होगा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मगर यहाँ आपको मिलेगा सब कुछ। क्यों मिलेगा सब कुछ? क्योंकि संघे शक्ति होता है, संघ में शक्ति होती है। जहां लोग इकट्ठे होते हैं उनकी बात को सब लोग मानते हैं, उनको मानना पड़ता है, और संघ का जो निर्णय होता है मानना पड़ता है। और संघ कभी एजिटेशन में या प्रदर्शन में नहीं जाता, उसको जरूरत नहीं पड़ती। संघ अपनी बात कहता है, वो बात चली जाती है पूरी दुनिया में, और लोगों को माननी पड़ती है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग एक साथ बोलते हैं, लाखों करोड़ों लोग एक बात को कहते हैं, तो वो माननी पड़ती है। तो उदाहरण देखा आपने, किसान जब संघ में इकट्ठे हुए तो उनकी बात मान ली सरकार ने, और जब हम 2 अप्रैल 18 को इकट्ठे हुए तो हमारी बात मान ली सरकार ने। तो हम अगर परमानेंट इकट्ठे होते रहेंगे तो हमारी बात सरकार मान लेगी। तो किसी की सरकार आए कोई दिक्कत नहीं है। सरकार में जो समण लोग हैं उनका भी हिस्सा होता है, वो भी जो चुनाव उनाव लड़ते हैं, जाते हैं, करें। समण संघ नहीं जाएगा, मगर जो समण लोग हैं वो तो लड़ेंगे। इतने सारे करोड़ों में समण संघ है, जिसको लड़ना जाके लड़े। मगर समण संघ के अंदर ये बीमारी नहीं आएगी भाई। ना ये पॉलिटिक्स की बीमारी आएगी, ना ये नेतागिरी की बीमारी आएगी, ना ये पैसे की बीमारी आएगी। संघ इससे पहले भी बिल्कुल अलग था, संघ अभी भी इससे बिल्कुल अलग है। इसलिए संघ मजबूत है। संघ में कोई वायरस ही नहीं है बीमारी का, तो संघ कभी खराब ही नहीं होगा। इसलिए हर व्यक्ति को जो ये लगता है संघ क्या है क्या नहीं है, समझना चाहिए, देखना चाहिए और जानना चाहिए, और संघ में आके अंदर आके देखना चाहिए। इसमें कभी भी जिंदगी में ना पैसा लिया जाएगा पब्लिक से, ना ही उनकी फीस कटेगी। सबको अपना खर्चा अपने आप उठाना है, मगर पर्ची फीस कभी नहीं, कलेक्शन कभी नहीं। संघ कभी जायदाद नहीं बनाता। जायदादों में झगड़े होते हैं, क्या जरूरत पड़ी है? पूरा देश अपना है, जहां चाहे वहां बैठ जाओ, कोई मना करेगा क्या? संघ का पूरा देश होता है। संघ छोटी मोटी चीजें नहीं बनाता, छोटी मोटी चीजें संगठन बनाते हैं, वो लड़ते रहते हैं आपस में। तेरी दुकान ऐसी, मेरा घर ऐसा, तेने ये कर लिया, तेने वो कर लिया, लोग ताले लगा देते हैं। बुद्ध विहार बनाएंगे, ताला लगा देंगे। कोई सामाजिक चीज बनाएंगे, उस पर कब्जा कर लेंगे। ये सब ड्रामे संघ में नहीं होते। संघ बहुत प्योर होता है और अच्छा होता है। इसलिए संघ के हमेशा जीवन में जुड़ने के फायदे ही फायदे होते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। और इसकी जो लाइफ है, लॉन्ग लाइफ रहती है, लास्ट लॉन्गिंग है, ये कभी नहीं मरता। संघ जब मरेगा जब समण सारे मर जाएंगे। दुनिया में 2 समण भी जिंदा रहेंगे, संघ जिंदा रहेगा। और संघ का कोई फाउंडर भी नहीं है, बुद्ध भी इसके फाउंडर नहीं है।
बल्कि बुद्ध को तो जब बुद्ध बुद्ध नहीं थे, सिद्धार्थ गौतम थे, तो समण संघ ने उनको सजा दी और वो सजा माननी पड़ी। और सिद्धार्थ गौतम का इतना प्यारा बेटा और इतने रिच सिद्धार्थ गौतम थे, शुद्धोधन थे, और शुद्धोधन का इतना प्यारा बेटा, और उसको सजा मिली और शुद्धोधन कुछ नहीं कर पाए, पूरा खानदान कुछ नहीं कर पाया और सजा लेनी पड़ी। इतनी ताकत समर संघ में होती है। संघ ने जो कह दिया वो अटल है, वो मानना पड़ेगा। वो समाज का नियम होता है, संघ का नियम होता है, उसको कोई टाल नहीं सकता। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको ऑर्गेनाइज होने के लिए कहा, यानी संघ बनाने के लिए कहा, संगठन बनाने के लिए नहीं कहा हमको। हमने 29 लाख बना लिए, टुकड़े कर लिए, अपने टुकड़े करके रो रहे हैं। सारी चीजें हमारी चली गई। अब कोई डाउट नहीं है कि हमारे पास कुछ है। किसी को कोई उम्मीद लगती हो तो अभी भी सपने हो तो सपने से बाहर निकल जाए। अब तो ये घर संघ है, इस संघ के घर में आना पड़ेगा। जान बचानी है तो आना पड़ेगा, बच्चों को बचाना है तो आना पड़ेगा। क्योंकि संघ जो होता है, कोई पूछे कि संघ क्या होता है, तो संघ होता है उसके नियम। संघ के नियम ही संघ है। संघ के नियम मानोगे तो संघ है, और संघ के नियम नहीं मानोगे तो संघ नहीं है। इसलिए इसके नियम सब लोग मानते हैं, इसलिए इसके नियम पर सब चलते हैं, इसलिए इसके लिए काम करते हैं और तन मन से करते हैं। धन तो हम लेते नहीं, धन की आवश्यकता भी नहीं। संघ धन का क्या करेगा? क्योंकि जिसके पास में सारे के सारे लोग काम करने वाले हैं, उनसे किसी धन की आवश्यकता, जिसके पास हजारों बाजू हों। इसलिए सब लोग इस जितना भी कंसेप्ट है उसको देख के, उसको बातचीत करके लगातार 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 संघ की तरफ बढ़ रहे हैं। और जितने भी संघी हो चुके हैं वो उस कंसेप्ट को कि समर संघ क्या है, वी द पीपल क्या है, हम भारत के लोग क्या हैं, हम कैसे काम करते हैं, कैसे नहीं काम करते, इसकी जानकारी दें। लोगों को जानकारी नहीं पहुंच रही है। लोग ये समझ रहे हैं कि ये भी कोई संगठन है जिसमें ठनी हुई है, संगठन है। ये संगठन नहीं है, यहाँ कुछ नहीं ठनी हुई है। यहाँ तो भाईचारा है, प्यार है और बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ये बात बतानी है। ऐही पस्सी को आओ और देखो, कमेंट सी आओ और देखो और चेक करो इसको। जब तक चेक नहीं करोगे, जब तक इसके बारे में जानोगे नहीं, और जब तक आप किसी को नहीं बताओगे, तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा। वैसे बहुत तेजी से समर संघ के कंसेप्ट के बारे में लोग जानना चाह रहे हैं। हमारी कमी है कि हम तक पहुंचा नहीं पा रहे। इसलिए सब लोग अपनी वीडियो बनाएं, सब लोग अपने व्हाट्सएप लिखें, सब लोग अपने ब्लॉग्स लिखें, सब लोग जिस भी तरीके से बता सकते हैं बताएं। क्योंकि बताने में अगर देरी करेंगे तो सच में देर हो जाएगी। और आपने सिर्फ बता दिया, खबर पहुंचा दी कि आपका एक घर ऐसा भी है जहां आप स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा, ये गारंटी है इस बात की। तो लोग ऐसे घर को ढूंढ रहे हैं। आप घर का पता बताइए, लोग आ जाएंगे, लोग आ जाएंगे। संघ तो ऑलरेडी बन चुका है, बस ये बड़ा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, तो घर बैठे सारी चीजें जो संविधान में लिखी हैं मिलेंगी, गारंटेड मिलेंगी। दुनिया की कोई गारंटी उनको छीन नहीं सकती। क्योंकि जो लोग जुड़े हैं वो जीते हैं, और जो लोग नहीं जुड़े हैं वो पिटे हैं। और जो लोग जुड़ेंगे वो जीतेंगे, और जो लोग नहीं जुड़ेंगे वो पिटेंगे। जो लोग जुड़ेंगे वो हमेशा जीतेंगे। जिनके पास संघ होता है उन्हें कोई हरा नहीं सकता। जिनके पास संघ होता है, हर 2 घंटे में चुनाव कर हो जाए, उन्हें डर नहीं होता, वो जीत जाते हैं। और जिनके पास संघ नहीं होता, उनके जीतने की कोई गारंटी नहीं है। संगठनों से आदमी नहीं जीत सकता क्योंकि संगठन 29 लाख हैं, मगर जिसके पास संघ होता है वो हमेशा जीतेगा। इसलिए संघ अगर आपके पास होगा तो आप हमेशा जीतोगे, इसमें कोई शक नहीं है। और संगठन बनाते रहोगे तो कभी नहीं जीत पाओगे, क्योंकि संगठनों की संख्या बहुत ज्यादा है, वो आपस में लड़ते रहते हैं। संघ हमेशा एक होता है, संघ कभी दो नहीं बनते। अगर 2 संघ बनेंगे तो उनमें एक संगठन होगा या दोनों संगठन होंगे। संघ एक ही रहता है क्योंकि संघ की विचारधारा 2 पे आधारित नहीं है, एक पर है। इसलिए संघ शक्ति है, और जिनका संघ होगा वो हमेशा जीतेंगे। दुनिया में कोई भी आदमी उनको हरा नहीं सकता। जिनका संघ होता है, संघ वाले लोग हमेशा मजबूत रहते हैं। वो इतने मजबूत होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। और वो कोई खास काम नहीं करते, बस वो थोड़ा थोड़ा काम रोज करते हैं। निरंतर उनका काम होता है, हमेशा उनका काम चलता रहता है। उनका काम कभी बंद नहीं होता, क्योंकि जिद्द है जीतने की, और जिद्द है जुड़ने की, और जुड़ने के लिए संघ बनाना जरूरी है, संघ शक्ति। धन्यवाद।